फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप डुप्लीकेट एंड रिपीट कैसे किया जाता है। जैसे हम कुछ भी एक एलिप्स शेप बनाते हैं एंड देन रोटेट टूल को हम यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट इधर नीचे की तरफ डिफाइन करेंगे ऑल्ट की के साथ। तो जैसे ही हम ऑल्ट की के साथ इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करते हैं, वहाँ ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है रोटेशन का। इस रोटेशन डायलॉग बॉक्स से हम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रोटेट कर सकते हैं और जो भी डिग्री देना चाहें उस डिग्री पर इसको रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से 20 डिग्री पर सेम ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट हमने नीचे ऑल्ट के साथ ड्रैग किया है और उस पोजीशन पर ये डुप्लीकेट कर देगा। मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेट सेम ऑब्जेक्ट ना हो और इसका डुप्लीकेट को करे, तो कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हम कॉपी करते हैं डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर हो जाएगा और एक नया डुप्लीकेट आ जाएगा उस डिग्री पर जो हमने दिया है, 20 डिग्री दिया है। अब इमीडिएट आप कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और लेटर ऑन करते रहिए कब तक, जब तक कि हम लास्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। अब उसमें चाहे जो भी कलर हो, आउटलाइन कलर हो या फिल कलर हो, जैसा भी हो, वो सब एक साथ इसमें इस तरह से रिपीट होगा। हम चाहते हैं कलर आउटलाइन का नन हो जाए सभी में, तो राइट क्लिक कर ये आउटलाइन का मोड ऊपर लेकर इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक इसी तरह से जो ग्रेडियंट फिल हो रखी है, इस ग्रेडियंट को हमें चेंज करना है तो ग्रेडियंट पैनल ओपन करेंगे। ग्रेडियंट पैनल में इसको सर्कुलर कर सकते हैं और अगर हम खुद का ही इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहें, ऐसे इसका डायरेक्शन देना चाहें तो डायरेक्शन दे सकते हैं। ये देखिए फ्री हैंड डायरेक्शन चल रहा है, ये फ्रीक्वेंटली हम इसको दे रहे हैं। यहाँ पे डिग्री जो दिखाई दे रही है वो अभी हम जो मैनुअल किया था, यहाँ से हम इनको चेंज कर सकते हैं। प्लस इसका परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, कितना फैला हो कितना कम हो, ये हम यहाँ से इसको ग्रेडियंट पैनल से चेंजेस कर सकते हैं। तो देखा हमने किस तरह से डुप्लीकेट एंड रिपीट स्टेप से ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट इसमें है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और एक और इसमें मैं जैसे कलर प्लेन कलर ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से छोटा करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पर ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसमें कॉर्नर अगर मैं जैसे राउंड आउट करना चाहूँ नीचे के दो कॉर्नर, तो ये कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ आपस में एक दूसरे को, और यहाँ से इसको ऐसा कॉर्नर पूरा इस तरह से दिया जा सकता है। तो छोटा करना है थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से छोटा करके ही मैं अब एक इसमें मिरर का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। इसके जस्ट अपोजिट में वर्टिकल इसको मुझे मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए हम रोटेट टूल के बजाय रिफ्लेक्ट टूल पर क्लिक करेंगे और रिफ्लेक्ट टूल लेने के बाद ऑल्ट की से जो भी डिस्टेंस देना उतने डिस्टेंस पर यहाँ पे ऑल्ट की के साथ मैं प्लेस करूँगा इसका सेंटर पॉइंट। तो जैसे ही मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पे ऑल्ट की के साथ ड्रैग करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स आएगा रिफ्लेक्टिंग का। अब आप रिफ्लेक्ट कैसे चाहते हो, हॉरिजॉन्टल चाहते हो या वर्टिकल चाहते हो? मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल करता हूँ। हम पर्टिकुलर डिग्री पर भी कर सकते हैं कि भाई 45 डिग्री पे ये फ्लिप हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से जब हम इसके कॉपी को करेंगे, यानी कि इसके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को करेंगे, तब ये डिस्प्ले होगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते हैं, मैं इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के ऑप्शन में कॉपी करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से फ्लिप कर देगा इस ऑब्जेक्ट को। अब हम इसको छोटा बड़ा करना है, जैसा भी करना है वैसा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस में बताया ही है कि रोटेशन टूल की हेल्प से इसके जो सेंटर पॉइंट को हम डिफाइन करके डुप्लीकेट एंड रिपीट स्टेप से ऐसे ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे, जितना डिस्टेंस रखना उतना डिस्टेंस रखेंगे, उतने डिस्टेंस पर 20 डिग्री या 30 डिग्री या 15 डिग्री जो भी डिग्री हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस डिग्री पर ये इस कॉपी को अप्लाई करेगा। देन प्रेस कंट्रोल डी। ये देखिए तो कुछ ऐसा हम शेप बना सकते हैं इस डुप्लीकेट एंड रिपीट स्टेप की हेल्प से। अब है कि यही चीज़ मुझे बार बार रिपीट करनी है या किसी लाइन पर अप्लाई कराना है, तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ ब्रश पैलेट में। या अब मैं जैसे इसमें चाहता हूँ कि एक सिंबल पैलेट होता है, उस सिंबल पैलेट में एज ए सिंबल में इसको ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये इसको साइजिंग लिया है, इतना बड़ा साइज ले लेता हूँ और इसे सिंबल पैलेट ओपन करते हैं। सिंबल पैलेट के लिए हम यहाँ राइट साइड में
एक पैनल दे रखा है, यहाँ पे हमने ऑन कर रखा है और बना रखी हैं कुछ पैनल्स को हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ ऐड कर रखा है, तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ ना मिले तो विंडो मेन्यू में जाएंगे, विंडो मेन्यू में हम यहाँ से सिंबल पैलेट को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F11 इसका शॉर्टकट है। इसे मैं एज ए सिंबल यहाँ ऐड कर देता हूँ। देखिए इसमें और भी कई तरह के सिंबल दे रखे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो अब सिंबल का क्या रोल होता है कि अब ये सिंबल हम पूरा बैकग्राउंड पे जहां मर्जी आए वहां इसको फैला सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें यूज करना होगा सिंबल स्प्रेयर टूल। सिंबल स्प्रेयर टूल की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा स्प्रेइंग, थोड़ा साइज छोटा रखना चाहते हैं तो स्प्रे का जो टिप है उस टिप को छोटा कर देते हैं और छोटा करने के लिए ब्रैकेट्स यूज किए जाएंगे। पी कीवर्ड के पास में जो दो ब्रैकेट्स दे रखे हैं ओपन एंड क्लोज के, इसकी हेल्प से हम, जैसे मैं ऐसे रेक्टेंगुलर बनाना चाहता हूं तो अब ये ऐसा फिल कर देगा। अब देखिए जो टूल में हमने जो सिंबल पैलेट में हमने सिंबल ऐड किया वो काफी बड़ा साइज का है, हम इसको एडिट करना चाहते हैं कि भी छोटा हो जाए, तो डबल क्लिक करेंगे सिंबल पैनल में, ये वापस ओरिजिनल उस सिंबल के जो मोड में है वहां चला जाएगा। वहां से मैं इसको ऐसे रिसाइज कर सकता हूँ, तो रिसाइज करने पर ये कुछ इस प्रकार से शेप बन जाएगा। नाउ डबल क्लिक करके वापस इस एडिटिंग मोड से बाहर आते हैं। जैसे ही हम एडिटिंग मोड से बाहर आएंगे जहां हमने स्प्रे किया था वहां पर भी इसको अप्लाई कर देगा। और अब हम इसमें चेंजेस करना चाहें या नया कुछ ऐड करना चाहें सिंबल ऐसे ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ये जो ऑब्जेक्ट ले रखा है इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ में ये सिंबल से ये फ्लावर भी बीच में इसमें ऐड कर सकता हूँ। जहां पर भी फ्लो कर रहा हूँ देखिए इसका साइज बढ़ाना है टिप का तो मैक्सिमम साइज कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें फिल हो सके। इस बार मैं ये लेता हूं को हम ऐसे, तो कोई भी बैकग्राउंड बनाना हो तो हम सिंबल में ऐड कर देंगे, दो तीन ऑब्जेक्ट ऐसा बना करके क्रिएट करके, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है इसको ही मैं एज ए सिंबल ऐड कर सकता हूँ। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पहले से ही ताकि बाद में हमें इसको छोटा नहीं करना पड़े। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने पर ये सिंबल की लिस्ट में एज ए मूवी क्लिप ऐड हो जाएगा। नेम ये खुद डिफाइन करता है, हम चाहे तो अपना नाम दे सकते हैं। नाउ ये वाला स्टार सेलेक्टेड है जो क्रिएट किया है सिंबल स्प्रे लिस्ट की हेल्प से, इसको इसमें हम ऐसे फिलिंग कर सकते हैं। तो अब ये नया ऑब्जेक्ट हो गया, एक नया ग्राउंड हमने तैयार कर लिया। सिंबल में और भी कई तरह के ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ आते हैं सिंबल के टूल पर। नेक्स्ट है सिंबल शिफ्टर टूल। जो भी सिंबल ऐड हुए हैं उन सिंबल को हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। जितना बड़ा टिप आ रहा है उतने ही उसकी रेंज में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा ऐसे रैंडमली हम इनको शिफ्टिंग कर सकते हैं ताकि एक जैसा ना लगे, ऐसे शिफ्टिंग किया जा सकता है इस शिफ्टिंग टूल से। ये इसका रोल होता है। जो पीछे वाले ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं हो रहा क्योंकि हमारी फ्रेम वो सेलेक्ट नहीं है। अब हम ये सेलेक्ट करके इनको भी ऐसे शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फूलों का एक छोटा सा गुच्छा दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा इधर की तरफ या अपर साइड की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा स्लोली चलाते हैं ऐसे, तो इस तरह से ये ऐसे शिफ्ट कर देगा। ये देखिए इनको भी शिफ्ट करना हो तो ये होता है सिंबल शिफ्टिंग टूल। और भी है इसमें जैसे सिंबल स्क्रंचिंग टूल। सिंबल स्क्रंचिंग को इसको स्क्रंच कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर मैं चाहता हूँ कुछ सिंबल बड़े हो जाएं, कुछ सिंबल छोटे रह जाएं, तो सिंबल साइजर टूल, इस साइजर टूल की हेल्प से इस पर क्लिक करके रखेंगे थोड़ा सा इसका सेंटर पॉइंट पे। अब जैसे सेलेक्टेड नहीं है तो ये काम नहीं कर रहा है, ये इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, ये सेलेक्ट करता हूँ, इस पर अप्लाई करता हूँ मैं। यहाँ से ये बढ़ा दिया इतना, यहाँ से इनको बढ़ा दिया इसमें, यहाँ से मैंने इसको बढ़ाया ऐसे। तो रैंडम रिसाइजिंग करनी हो तो इस टूल की हेल्प से हम कर सकते हैं। इनमें सबका अपना अपना नाम है। सिंबल स्पिनर, स्पिनर मीन्स घुमा देगा, ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये देखिए अब चूंकि ये राउंड शेप है तो हमें पता नहीं लग पा रहा है, तो अगर कोई अनइवन रैंडम शेप होता तो उससे हम पता कर सकते हैं। स्टेनर, कुछ सिंबल्स को मैं चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। अभी कह रहा है प्लीज सेलेक्ट सॉलिड फिल कलर्स फर्स्ट, तो इनमें सॉलिड कहीं नहीं है, सब में आउटलाइन है, इसलिए ये नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास सॉलिड फिल होना चाहिए उसके लिए, कलर फिल करने के लिए या इनका स्टेनिंग करने के लिए। स्टेनिंग मतलब ट्रांसपेरेंट कर देगा। स्क्रीनर, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना हो तो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने का काम आएगा ये। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैं ब्लू कलर को इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। थोड़ा स्लो हो गया प्रोसेस लेकिन
काम करेगा ये। तो ये इस टूल का रोल है कि हम सिंबल बनाकर ऐड कर सकते हैं, हम कोई भी ब्रश बनाकर ऐड कर सकते हैं ब्रश पैनल में। हम यहाँ से कोई प्रीसेट अगर हम ऐड करना चाहें आउटलाइन के लिए तो एज ए स्कैटर ब्रश, एज ए पेन ब्रश, कैलीग्राफिक ब्रश हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था इस सेशन में कि डुप्लीकेट एंड रिपीट हमने किया, मिरर हमने किया और सिंबल स्प्रेयर टूल की हेल्प से बैकग्राउंड बनाया, सिंबल ऐड किया नया। यह है आज के सेशन का। ओके, थैंक यू।